हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज ये मैं पूरा दिन का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, सानवी का रूटीन। और इसमें ज्यादा कुछ एडिटिंग नहीं रहेगा, ये रॉ ब्लॉग होगा सुबह से शाम तक का। जिस दिन हस्बैंड जी नहीं रहते हैं रूम पे, उस दिन मेरा रूटीन ऐसा ही रहता है। आज भी वो नहीं है, वो नाश्ता करके सुबह 8 बजे ही निकल गए थे ऑफिस। तो अकेले बेबी का रूटीन कैसा रहता है, कैसे संभालती हूँ सारी चीजें, और सानवी का रूटीन कैसा रहता है, ये ब्लॉग में आप लोग को वो देखने को मिलेगा। और ये थोड़ा सा लॉन्ग ब्लॉग होगा, तो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं फ्रेश होके चाय वगैरह मैं नहीं पीती हूँ, वैसे भी मुझे चाय का भी आदत नहीं है। तो सानवी सो रही थी तो मैं आ गई थी काम करने के लिए। बेड वगैरह थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है, ये तो हम लोग का डेली रूटीन में रहता है, पोछा पोछी करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीनिंग का काम मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे झाड़ू करना था। बेडशीट मैंने झाड़ लिया था। और मेरा सुबह का रूटीन ऐसा ही रहता है, सबसे पहले मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। और सानवी को मैं बीच बीच में जाके देख रही हूँ, क्योंकि वो सो रही है सुकून से, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ और फटाफट से अपना काम निपटा रही हूँ। क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं होता है, कभी सानवी कभी कभी मेरे साथ ही उठ जाती है, कभी कभी लेट से उठती है। तो उसका रूटीन ऐसा प्रॉपर नहीं है उठने का। कभी कभी तो मेरे साथ ही उठ जाती है, जैसे मैं उठती हूँ। तो आज नहीं उठी थी, सो रही थी, तो मैंने उसको सोने दिया। फटाफट से यहाँ पे क्लीनिंग का सारा काम करके मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। सुबह के टाइम में एक बार घर का झाड़ू निकाल लेती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, घर पूरा साफ सुथरा हो जाता है झाड़ू करने से। ये पोछा तो मैं बाद में ही लगाती हूँ। जब सानवी नहीं थी पहले ऐसा होता था, मैं झाड़ू पोछा साथ ही कर देती, लेकिन सानवी की वजह से अब मैं पहले झाड़ू कर लेती हूँ और पोछा मैं बाद में लगाती हूँ। और मेरी सानवी का ना रात में मैं नेल कट भी की थी, तो मुझे लेट हो गया था सोने में। तो आज मेरा आँख खुला था 8 बजे के आसपास। 2 बजे रात में मैंने सानवी का पूरा नेल कट किया, क्योंकि वो दिन में जगह में तो करने नहीं देती है, तो रात को ही टाइम मिलता है उसका नाखून वगैरह कट करने का। और बेबी को सप्ताह में मैं काटती ही हूँ, सप्ताह में एक बार नाखून में काटती ही हूँ। उसका नाखून बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और खुद को वो नुकसान ना पहुँचा ले, इसलिए बार बार कट करना पड़ता है। फिर मैं आ गई थी बीच वाले रूम, इसमें हस्बैंड जी काम करते हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पे भी क्लीनिंग का काम था, मुझे थोड़ा बहुत वो करने लगी थी। आज धूप भी बहुत गजब का आया हुआ था और शाम में बहुत ही जोर की बारिश हो रही थी। अभी देख के तो लग नहीं रहा था कि बारिश भी होने वाली है। और यहाँ पे सानवी का खूब सारा टॉय इसमें रखा हुआ था, बाहर में था तो मैंने उसको डलिया में रख दिया। सानवी का जितना भी टॉय है इसी डलिया में मैं रखती हूँ। और जिस दिन हस्बैंड जी घर पे नहीं रहते हैं, अकेले मुझे सब कुछ मैनेज करना उतना भी आसान नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। खास करके जब आपका नींद पूरा ना हो, इंसान के लिए नींद पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी नींद पूरी नहीं होती है, मैं 5 बजे के आसपास सोती हूँ, 8 बजे उठ जाती हूँ। आप लोग सोच ही सकते हैं कि मेरा नींद कैसे ही पूरा होता होगा। फिर मैं इस रूम में झाड़ू लगाने लगी हूँ। बेडशीट मैंने बस ऐसे ही झाड़ दिया है, क्योंकि मैंने कल ही इसको चेंज किया था। और छोटा बेबी के साथ तो आप भूल ही जाओ कि आपका नींद कभी पूरा भी होगा ना। तो वो दिन में सोती है, उसका टाइमिंग है 5 बजे से 12 बजे दिन तक, वो बहुत ही सुकून से सोती है। उसके बाद वो सोती तो है, लेकिन वो 1 घंटे 1.5 घंटे में उठ जाती है, ऐसे लंबा नैप नहीं लेती है वो। तो यहाँ पे सानू सो रही थी, तो मैंने हॉल में लाइट ऑन नहीं किया था, किचन का लाइट ऑन करके मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी थी। और आज सानवी का प्रॉपर रूटीन मैं शेयर करूंगी। सानवी का सर्दी अभी ठीक है, और कैसे ठीक हुआ ये आप लोगों को अगर जानना होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी। इस ब्लॉग में मैंने नहीं डाला है। सानू का सर्दी इतना ज़्यादा था और बहुत ही मैं घरेलू नुस्खे से ही उसको ठीक करती हूँ, डॉक्टर के पास मैं नहीं लेके गई थी सानवी को। मुझे जब लगता है कि नहीं वो घर के नुस्खे से नहीं ठीक हो रही है, तब मैं हॉस्पिटल उसको लेके जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं लेके गई थी। उसको काफ़ी ज़्यादा सर्दी था, मैंने घर के नुस्खे से ही उसको ठीक किया। फिर यहाँ पे हॉल में झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे सोफ़ा वगैरह का कवर थोड़ा ठीक ठाक करना, मतलब सब कुछ सुबह के टाइम में कर लीजिए ना, तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। मेरे पास उतना ही टाइम रहता है जितना टाइम वो सोई रहती है। अगर उसके पापा घर पे रहते हैं ना, तो मुझे टेंशन नहीं होती है, अगर वो उठती भी है तो मेरे हस्बैंड जी संभाल लेते हैं। लेकिन जब वो नहीं रहते ना, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सानवी अगर उठ गई ना तो मुझे छोड़ेगी ही नहीं, उसको मम्मा ही चाहिए, उसको कोई नहीं चाहिए उस टाइम पे। और अभी तो सानवी और ज़्यादा मुझे पहचानने लगी है ना, तो मेरे से चिपकी पड़ी रहती है, मेरे से दूर नहीं जाना चाहती। मतलब वो दिन भर अपने पापा के साथ रहेगी, लेकिन रात को उसको मम्मा ही चाहिए। जब उसको सोना होता है तब उसको मम्मा ही चाहिए। फिर रात में मैंने खूब सारा बर्तन धुला था, उसको जमाया नहीं था, तो अभी इस टाइम पे उसको जमा दिया। और यहाँ पे कुछ ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर कर लिया था, सर्फ साबुन जो ख़त्म था वो मंगा लिया, और आलू ऐसे फ्री में मिला, और लहसुन भी मैंने मंगाया था। और ये रैक भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो लगे हाथों में सोची इसको भी क्लीन कर ही लेती हूँ। पहले ऐसा होता था, मैं सुबह के टाइम में पूरा घर की क्लीनिंग करती थी, उसके बाद मैं खाना पीना बनाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से करती हूँ। बेबी का रूटीन प्रॉपर डेली वही नहीं रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही है बेबी के रूटीन में। तो यहाँ पे आलू प्याज वगैरह का जो ये टोकरी था उसको क्लीन कर लिया अच्छी तरीके से, साफ़ सुथरा करने के बाद इसमें मैं आलू प्याज रख दूँगी। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इसको क्लीन नहीं किया, आज मुझे लगा नहीं कर लेना चाहिए, काफ़ी गंदा हो रहा था। मैं अपने ब्लॉग में आप सभी लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ जो मेरा सानवी का रूटीन होता है, जो रियल रूटीन होता है, ऐसे ही सानवी
का रूटीन होता है। ऐसा नहीं है कि ब्लॉग के लिए कुछ अलग बनाना होता है। मैं रियल जो सानवी का रूटीन है वही शेयर करती हूँ, जो मेरा रूटीन है, जो मेरा दिनचर्या है वही शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। मेरी सासू माँ भी बोलती है मुझे साफ़ सफाई का थोड़ा सा आदत है, पहले से ही आदत है। और अभी जो मैं सूट कर रही हूँ स्टैंड से, वो मैंने नया मंगाया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये पुराना वाला रिजेक्ट कर रही हूँ अभी मैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से टूटा हुआ था, तो हस्बैंड जी को मैं बता नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने खुद से ही देख लिया तो बहुत अच्छा वाला ऑर्डर कर दिया, जिससे अभी ये ब्लॉग सूट हो रहा है। बहुत ही थोड़ा सा महंगा भी है और अच्छा भी है। उस स्टैंड को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लगभग 1.5-2 साल से यूज़ कर रही थी, लेकिन उसका ना ऊपर वाला जो लॉक करने वाला होता है वो टूट गया था बहुत टाइम से, लेकिन मेरा काम हो जा रहा था तो मैं नहीं बता रही थी। तो कल उन्होंने खुद ही देख लिया तो वो दूसरा वाला मंगवा दिए। फिर सुबह के टाइम में गर्म पानी पीती हूँ, तो मैंने गर्म पानी चढ़ाया और सानवी को यहाँ पे दूध बना के दे दिया। इस टाइम पे वो दूध पीती नहीं है, लेकिन वो खुद से होल्ड करना सीख गई है, देख सकते हैं। वो लेके सो जाएगी, वो पीती बिल्कुल भी नहीं है, तो ये मत सोचिएगा कि वो खुद से पी रही है। इस टाइम में ना उसको बस मुंह में दूध का बॉटल चाहिए, दूध पीना नहीं होता है। अब मैं यहाँ पे आ गई थी सानवी का सारा बॉटल वॉश करने के लिए, और सबसे पहले गर्म पानी रखा सानवी के बॉटल में। और फ्रेंड्स, आप लोग पूछ रहे थे कि सानवी का बॉटल आप किस लिक्विड से क्लीन करते हैं, तो यहाँ पे मैं मिमी का क्लींजर यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। और इतना काम करने के बाद सानवी का बॉटल वॉश करके मैंने थोड़ी देर गर्म पानी में बॉयल होने के लिए रख दिया। और इस स्टैंड की मैं बात कर रही हूँ, इतना अच्छा स्टैंड मुझे ला दिए हैं इस बार, मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। ईजी हो गया मुझे ब्लॉग शूट करने में। यहाँ पे सानवी को देखिए सो ही रही थी। तो सानवी को इस रूम में मैं लेके चली गई थी नहाने के लिए, तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई और सानवी तुरंत उठ गई। जैसे मैं नहा के निकली वो उठ चुकी थी। तो अब सानवी थोड़ी देर खेलेगी, क्योंकि वो फीड ले ली थी तो उसको अभी फीड नहीं चाहिए था। और यहाँ पे मैं फटाक से रेडी हो जाऊंगी, फिर जाऊंगी मैं पूजा करने के लिए। तो मेरा सुबह का रूटीन ना इतना अच्छा हो जाता है, जिस दिन हस्बैंड जी नहीं रहते हैं तो अब मैं कोशिश क्या करती हूँ, सुबह सुबह ही नहा लूँ, ताकि सानवी मुझे दिन भर तो नहाने नहीं देगी। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप मैंने कर लिया है। फिर मैं चली आई हूँ पूजा करने के लिए, और जब भी मैं पूजा करती हूँ सानवी को अपने पास ही रखती हूँ। सानवी को अच्छा लगता है, वो घंटी बजता है ना तो वो खुश होती रहती है। और मैं हमेशा सानवी को ऐसे स्टॉलर पे ले लेती हूँ, और सानवी को जैसे ही जय जय राधे राधे बोलिए ना, मंदिर की तरफ देखने लगती है। मतलब फिर यहाँ पे सानवी को आरती दिया मैंने, फिर मैं सारे रूम में दिखा के फिर तुलसी जी में जा रही हूँ मैं जल देने के लिए। सुबह का रूटीन इतना अच्छा रहता है अभी मेरा। यहाँ पे सानवी थोड़ी देर खेली। अब सानवी का आ जाता है फेस क्लीन करने का टाइम। मैंने टीका लगा दिया था माता रानी का। अब मैं इसको आराम से गोदी में लेके इसका फेस क्लीन करूंगी वाइप्स से। यहाँ से इसका रूटीन स्टार्ट होता है। और यहाँ पे अब मैं इसका डायपर चेंज करूंगी। 2 बार मैं डायपर चेंज करती हूँ रात में, और एक बार जब सानवी उठ जाती है उसके बाद मैं उसका डायपर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे डायपर चेंज करके मैं उसको पैंट पहना के थोड़ी देर उसके साथ खेलूंगी, क्योंकि बच्चे के साथ खेलना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग पूछते भी हैं, तो सानवी को मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बस अपने लिए नाश्ता में मैगी ही बनाया था, तो मैंने वही खाया। मैं शाम में अच्छा खाना बनाती हूँ जिस दिन हस्बैंड जी नहीं रहते हैं, जो रियल है वही मैं बता रही हूँ। दिन में मैं खाना पीना नहीं बनाती हूँ, बस सानवी का फूड बनाती हूँ, उसके अलावा खाना पीना मैं नहीं बनाती हूँ। यहाँ पे सानवी के साथ मैं खूब मस्ती की, खेल रही थी। और इसके साथ खेलने में ना, बच्चे से बात कीजिए, खेलिए, तो बच्चा उतना ज़्यादा एक्टिव होता है। तो ये आप लोग भी कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपने बेबी के साथ खेलने के लिए। और यहाँ पे सानवी इस डॉल के साथ खूब खेलती है। और जब मैं अकेले रहती हूँ ना, तो पहले ऐसा रहता था कि दिन नहीं कट रहा है, लेकिन जब से सानू हुई है ना, मुझे दिन का कुछ पता नहीं चलता, तुरंत शाम हो जाती है। मतलब क्या ही बताऊं, इतना अच्छा लगता है ना, मुझे दिन का कुछ पता नहीं चलता, सुबह से शाम तुरंत ही हो जाती है। पहले क्या था, जब सानवी नहीं थी, हस्बैंड जी ऑफिस चले जाते थे, तो अकेले बोर होती रहती थी मैं, वो अब नहीं होती हूँ। और यहाँ पे सानू अपना मस्ती खेलने में, और ये अब गुड़कना सीख गई, चलना सीख गई, तो बिल्कुल भी नहीं रुकती। रात में मैंने शानू का पूरा नाखून कट किया, क्योंकि बच्चे का ये दिन भर तो कट करने नहीं देती, तो रात में 12-1 बजे के आसपास ये सो गई थी, फिर मैंने इसका नाखून कट किया। सानवी का चल रहा है प्ले टाइम। सानू मुझे दे दो ये, सानू आप मुझे दे दो। ये सानवी का फेवरेट टॉय है, ज़्यादातर इसका फेवरेट ही है, जो जिसके साथ ये खेलती है ज़्यादातर। शानू
शानू मेरे को दे दो ना, दे दो ना, मेरे को दे दो ना। सानू मुझे दे दो, मम्मा को दे दो। और सानवी उठने के बाद आधा 1 घंटा पूरा खेलती है। उसके बाद उसको भूख लगता है तो मैं उसको मिल्क देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क वो लेती है, 10 ml के आसपास वो मिल्क लेती है। मेरे गोदी में ही लेट के अभी वो लेती है। उसको ना अभी मेरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया है, वो मेरे पास ही रहना चाहती है हमेशा। तो यहाँ पे उसको मैंने फीड दिया है। अब मैं करूँगी सानवी का मसाज, और सानवी का मसाज मैं मिल्क के तुरंत बाद नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे आधा घंटा हो गया था सानवी को मिल्क लिए, उसके बाद मैं यहाँ पे मसाज दे रही हूँ। नहीं तो बच्चे वॉमिटिंग कर देते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो ये वाला ऑयल ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे सानवी का मसाज करती हूँ मैं, 30 मिनट्स के आसपास मसाज देती हूँ सानवी को अच्छे से। जब भी बच्चे को मसाज कीजिए ना, पैरों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, पैरों पर बहुत ही अच्छे से मसाज दीजिए। वैसे सानवी का सर्दी ठीक था, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो उसको मैंने स्पॉन्ज बाथ ही दिया, मतलब गर्म पानी से उसको पूरा पोंछ दिया। और सबसे पहले मैंने सब्बामेड का पूरा लोशन लगाया, फिर मैंने सानवी को कपड़ा पहनाया था, तो वो मैं सूट नहीं कर पाई। और थोड़ा सा अंडर आर्म्स में मैं यहाँ पे पाउडर लगा देती हूँ, और गले के आसपास, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है इसी वजह से। फिर मैं यहाँ पे सानवी को ड्रेस पहना रही हूँ। तो मेरा रूटीन एकदम ऐसा ही रहता है। और फ्रेंड्स, अभी सानवी बिल्कुल भी नहीं रुकती है। पहले कपड़ा पहना देती तो शांति से पहन लेती, लेकिन अब बिल्कुल भी कपड़ा पहनना, मतलब इतनी गर्मी में उसको कपड़ा पहनना उतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैं कॉटन का ही फ्रॉक पहना रही थी, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा रोई है। और कल से मैं सानवी को नहलाऊंगी। अभी 3 दिन से मैं सानवी को स्पॉन्ज बाथ ही दे रही थी। जब भी सानवी को सर्दी होता है ना, तो मैं नहलाती बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पे मैंने टीका वगैरह लगाया। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग का भी मैं एडिटिंग इतना जल्दबाजी में कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर, क्योंकि सानवी सोई नहीं है इसी वजह से। फिर फ्रेंड्स, सानवी को रेडी करने के बाद अब मैं सानवी के लिए फूड रेडी करूँगी। तो आज मैं सानवी के लिए हलवा बना रही हूँ, एकदम हेल्दी हलवा। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच, इस चम्मच से यहाँ पे रवा ले लिया है, 1 खजूर ले लिया है, और हाफ बनाना को मैश करके ले लिया है। और ये हलवा सानवी बहुत अच्छे से खाती है। आप लोग पूछते हैं कि सानवी कुछ रिजेक्ट नहीं करती है, तो सानवी रिजेक्ट करती है। उसको रागी का जो बॉयल आता है वो सब नहीं पसंद, उसको वेजिटेबल सूप सब नहीं पसंद उतना, और ये सब ये बहुत शौक से खाती है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, गैस पे चढ़ा दिया एक पैन, आप लोग कोई भी पैन ले सकते हैं। उसमें डाल दी मैंने हाफ चम्मच घी, जो मैंने घर पे बनाया था। उसमें रवा डाल के अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक उसको भूनूंगी। इसमें खूब सारा पानी ऐड कर दीजिएगा, ताकि जो सूजी है ना बहुत अच्छे से फूल जाए। उसमें मैंने खजूर भी ऐड कर दिया, और बनाना जो मैंने मैश करके रखा था वो भी ऐड कर दिया। अब इसकी कंसिस्टेंसी जब तक थिक ना हो जाए तब तक इसको अच्छे से पकाना होता है। और जैसे ही ये पक जाएगा, अब मैं क्या करूँगी, इसको कर दूंगी ग्राइंड। और ग्राइंडर में ना खजूर भी बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सानवी का हलवा बन के रेडी है, और इतना टेस्टी है। मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया था, और यहाँ पे सानवी को मैंने पूरा कटोरी हलवा खिलाया। पहले तो वो हमेशा मुँह ही बनाती है, उसके बाद उसको अच्छा लगता है, फिर वो खाती है। तो अगर आप लोग जल्दी उठने का कोशिश करेंगे ना, तो आपका, अगर आप घर में अकेले संभालते हैं, घर किचन सब अकेले संभालते हैं, मैंने यहाँ तक कि झाड़ू पोछा करने वाली भी नहीं रखी हूँ, आप लोग को पता ही है, क्योंकि पुणे में मिलती ही नहीं है। और मिलती है तो बोलती है 12 बजे के बाद आएंगे, तब तक तो मेरा सारा काम हो गया रहता है, इसी वजह से मैंने नहीं लगा रखा है। फिर सानवी को खिला दी। उसके बाद यहाँ पे सानवी के लिए मैं मिल्क रेडी कर रही हूँ। तो अभी मैं 120 ml ही मिल्क बनाऊंगी, जिसमें मैंने पूरा ठंडा पानी लिया है, और 20 ml मैंने गर्म पानी इसमें ऐड किया है। और बहुत अच्छा मिल्क बन के रेडी हो जाता है, हल्का सा गर्म रहना चाहिए। और यहाँ पे अपटा मिल्क गोल्ड स्टेज 2 अभी सानवी को चल रहा है। पहले 1 चल रहा था, अभी 6 महीने के बाद 2 चल रहा है। फिर हो जाता है सानवी का नैप का टाइम, आधा घंटा बाद सानवी सो रही है। मैं क्लिप पे ऐसे ऐड की हूँ। और इस टाइम पे भी सानवी मिल्क ज़्यादा नहीं लेती है, 10 ml के आसपास लेके वो सो जाती है। फर्स्ट नैप है ये सानवी का। और इस टाइम पे सानवी सोती है तो 1 घंटा के आसपास सोती है। फिर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, और मेरे हस्बैंड जी भी आ चुके थे, और मैं गई थी सो। मैं 1 घंटा के लिए सो जाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, इसी वजह से। यहाँ पे देख सकते हैं। और सानवी खेल रही थी। फिर मैं किचन में गई, बारिश हो चाहे पकौड़ा ना हो, तो यहाँ पे मैंने पकौड़ा बनाया था। पनीर का पकौड़ा था, चाय था, और प्याज का भी पकौड़ा था। मैं फर्स्ट टाइम पनीर का पकौड़ा बनाई थी घर पे, बहुत अच्छा बना हुआ था, रखा हुआ था, तो मैं सोची बना लेती हूँ। और यहाँ पे इसकी मस्ती तो चेक कीजिए। फिर सानवी को नीचे ले जा रहे थे हम लोग, क्योंकि सानवी को एक बार शाम को नीचे ले जाते हैं। घर में बच्चे रह के ना वो हो जाते हैं, 2 ही लोग को देखते हैं, इसी वजह से उसको रोज़ शाम को मैं बाहर लेके जाती ही जाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बारिश हो रही थी, लेकिन इस टाइम पे रुक गई थी, पानी पानी पूरा था। और मुझे दुकान का भी कुछ काम था, तो निकल गई थी। ज़्यादातर सामान मैं ब्लिंकिट से ही मंगाती हूँ, बट आज मेरा मन किया कि अब दुकान पर जाके पूरा सब्जी वगैरह लेके आऊँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी टमाटर, धनिया, सब्जी सब लेने के लिए। यहाँ पे इतना सारा सब्जी मैंने ले लिया था। ऑनलाइन आप कितना भी सामान मंगा लीजिए, जैसे दुकान में जाके आप शॉपिंग करते हैं ना, उसमें अलग ही मजा है। और ये है सानवी का सेकेंड नैप। ये सेकेंड नैप
नैप लेती है। इसने फिर से 10 ml ही मिल्क लिया था और सो गई थी और मुझे काम था किचन का। आज मुझे बनाना था कटहल की सब्ज़ी, जिसका मैं रेसिपी शूट करूँगी कि मिथिलांचल में कैसे बनता है, बिहार मिथिलांचल हम लोग जैसे बनाते हैं उस तरीके से शेयर करूँगी। यहाँ पे धनिया पत्ता को स्टोर करके रखना था मुझे। खूब सारा सब्जी लेके आई हुई थी मैं, और कटहल काटते काटते मेरे हस्बैंड जी के हाथ में घाव हो गया। मतलब यहाँ पे ना छील के नहीं देता है, जैसे पटना समय छील के देता है ना, यहाँ पे छील के नहीं देता है कटहल, आपको खुद घर पे छीलना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने छील के कट करके रख दिया था, और यहाँ पे मैं आलू को कट कर रही थी पीसेस में। इसमें मैं आलू डालती हूँ और थोड़ा सा बड़ा पीस में डालती हूँ। सुबह से शाम तक कैसे निकलता है ना, कुछ पता नहीं चलती है मुझे लगता है ऐसे सुबह हुई है और तुरंत शाम हो गई है। बीच में जब मैं 1 घंटा रेस्ट लेती हूँ ना, वो मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे हस्बैंड जी सानवी को रखते हैं और मैं सो जाती हूँ। और यहाँ पे मसाला मैंने पीस लिया था, जिसमें लहसुन, काली मिर्च, अदरक, हरी मिर्च सब मैंने पेस्ट बना लिया था, जिसका सूट लेना मैं भूल गई। तो अभी सरसों तेल डाल दिया है पैन में, और थोड़ा सा नमक हल्दी डाल के सबसे पहले मैंने कटहल को यहाँ पे फ्राई होने के लिए रख दिया है। इसको मैंने बॉयल नहीं किया है, मैं ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही शेयर कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा बनता है। चिकन मटन भी फेल है इस कटहल की सब्जी के आगे। तो यहाँ पे मैंने इसको लाल करके फ्राई कर लिया था, फिर इसको मैं निकाल लूँगी। मेरे हस्बैंड जी कटहल नहीं खाते हैं, लेकिन रात में वो भी खाएं कटहल की सब्जी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बीच बीच में मैं सानवी को फ्रूट देते रहती हूँ, लेकिन वो मैं सूट नहीं कर पाई। 2 टाइम मैंने जो दिया है सॉलिड फूड, वो मैंने शेयर किया है इस ब्लॉग में। और बीच बीच में मैंने उसको थोड़ा सा पपाया वगैरह सब दे दी थी। फिर मैंने आलू को सेम ऑयल में फ्राई कर लिया है, दोनों चीज़ फ्राई करके रख ली हूँ। तड़के में मैंने यहाँ पे डाला है जीरा, तेज़पत्ता, सूखी मिर्च और 2 लहसुन। बिहारी हूँ तो लहसुन अच्छा लगता है मुझे बहुत ही ज़्यादा। चिकन मटन और कटहल की सब्जी में तो अच्छा लगता है ये। इसमें यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया लहसुन, अदरक, काली मिर्च और जीरा का पेस्ट। इसको थोड़ी देर भूनूंगी, उसके बाद जो प्याज टमाटर कट करके रखी थी वो ऐड कर दूंगी इसमें। इसको बनने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मिक्स करके नमक हल्दी डाल के इसको ढक के छोड़ दूंगी। और सानवी अभी सो रही थी, सानवी 1 घंटा के आसपास सोएगी अभी, तब तक मैं अपना सब्जी बना लूँगी। फिर वो जब उठेगी उसको डिनर बना के दूंगी। अब इसमें मैंने नमक हल्दी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, ताकि अच्छी तरीके से प्याज और टमाटर गल जाए। तो सारा काम ना मुझे ऐसे बैक टू बैक ही करना पड़ता है। जब तक मैंने इतना काम किया, सानवी उठ चुकी थी, तो मैंने उसको स्टॉलर में ले लिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी में प्याज वगैरह सब गल चुका था। तो सानवी मेरे साथ ही किचन में आ गई थी, वो ज़्यादातर मेरे साथ ही रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं मिर्ची का पाउडर ऐड की हूँ, धनिया का पाउडर ऐड की हूँ, और थोड़ा सा गर्म मसाला मैंने ऐड किया है। जीरा मैंने पीस के डाला था, इसीलिए जीरा का पाउडर मैंने ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्ची ऐड किया है कलर के लिए, और मीट मसाला इसमें बहुत अच्छा लगता है, वो डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसको मिक्स करके थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इसको भुनी हूँ जब तक ये ऑयल सेपरेट ना होने लग जाए। और अब इसमें डाल दूंगी कटहल और आलू जो मैंने फ्राई करके रखा था। और बहुत ही अच्छा सब्जी बनता है। किस किस को कटहल पसंद है बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे मेरा सब्जी बन के हो चुका है रेडी। इसमें मैंने खूब सारा पानी ऐड कर दिया है, आप लोग गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ठंडा पानी ऐड कर दिया। अब इसको मैं पलट लूँगी कुकर में 4 से 5 सीटी आने तक मैं इसको कुक करूँगी। तो यहाँ पे सब्जी मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। और यहाँ पे मैं सानवी के लिए बना रही हूँ सेरेलेक। तो एक पैन में मैंने गर्म पानी ले लिया था, उसमें मैंने 2 चम्मच के आसपास सेरेलेक डाला, जो होममेड मैंने बनाया था। और यहाँ पे मेरा पापा का बर्थडे था कल, वो भी क्लिप मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। फिर फ्रेंड्स, सेरेलेक जो होममेड मैंने बना के रखा है, पहले भी आप सभी लोग के साथ शेयर की हूँ, वही 2 चम्मच मैंने ऐड करके गर्म पानी में उसको कुक कर लिया। फिर मैंने उसमें हाफ मैंगो ऐड किया है। मैंगो सानवी को बहुत पसंद है, क्योंकि वो पापा पे गई है। और यहाँ पे सानवी का रेडी हो चुका है डिनर। तो यहाँ पे सानवी उठ चुकी थी, तो मैंने फटाफट से उसको खिला दिया। और आप लोग देखेंगे कटोरी पूरा फिनिश है। सानवी ने बहुत अच्छी, उसको मैंगो बहुत पसंद है, तो पूरा फिनिश कर लेती है। तो यहाँ पे सानवी को खिलाने के बाद ऐसे ही करती हूँ, सानवी को भी मैनेज करती हूँ, घर भी मैनेज करती हूँ, ताकि सानवी भी भूखी ना रहे, उसके टाइम पे उसको मैं खाना खिला दूँ। तो उसको खाना खिलाने के बाद यहाँ पे सब्जी भी बन रही थी, तो सोची फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। और ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा है, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। शॉर्ट ब्लॉग अच्छा लगता है या लॉन्ग ब्लॉग मेरा अच्छा लगता है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं हस्बैंड जी के लिए रोटी बनाऊंगी। और सानवी अभी बिल्कुल भी नहीं सोएगी, 12 बजे के आसपास वो थोड़ा सा सोती है, उसके बाद डायरेक्ट वो सुबह के 5 बजे में सोती है। और तब सोती है तो एकदम गहरी नींद में सोती है, जो कि दिन में 12 बजे में वो उठती है। ऐसा अभी सानवी का रूटीन चल रहा है। जो रियल रूटीन है वही बता रही हूँ मैं आप सभी लोगों के साथ। सानवी अभी ऐसे ही कर रही है सेम, वो मैं शॉर्ट्स में भी आप लोगों को बताती हूँ। फिर यहाँ पे मैं सिंपल ही चपाती बना रही थी। वैसे तो मैं पराठा वगैरह बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। तो कैसा लगा ब्लॉग?